अच्छा, आपकी नजर उन पर कैसे पड़ी? हाँ, अच्छा, कुछ नहीं, तो वजह रही नजर इसलिए पड़ी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी केस है, वो भी जेल को गए, दूध के धुले में है क्या वो सिसोदिया अरविंद केजरीवाल? आप बताइए, वो भी तो जेल को गए। ये अलग बात है कि इन दोनों को बेल हो गई और जो 5 साल से जेल में उनको बेल नहीं होती। 2 मुख्यमंत्रियों को बेल हो गई। एक स्टैन स्वामी 85 साल का बूढ़ा जेल में मर गया। तो ये जुडिशियल सिस्टम में भी देखना पड़ेगा कि भाई नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी में क्या फर्क हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी क्या है बताइए। जब अरविंद केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, ताहिर हुसैन को 5 साल से जेल में बेल क्यों नहीं होती? कई ऐसे लोग हैं जेल में, बेल नहीं हो रही है उन लोगों को। ये भी समझ में नहीं आ रहा हमको क्या है। अब फिर आप लोग वो हमको ले जाके मिला देते, आप मिले हुए हैं। अरे मिले हुए हैं तो छूट क्यों नहीं रहे लोग? फिर ये क्यों नहीं निकल रहे जेल से बाहर? अगर आरोप साबित हो गए तब उस दिन आप मिलिएगा मुझसे? अरे मैडम, आपसे मिलने को हमेशा तैयार है, हम कहां भागने वाले हैं। हम तो हर आदमी से मिलते हैं, कौन नहीं मिलेगा? शर्मा आईबी अधिकारी थे, उनकी हत्या हुई। नहीं, देखिए, उनकी हत्या उनकी हत्या कंडेमनेबल है, बिल्कुल कंडेमनेबल है। क्या करें आपके कंडेमनेशन का? नहीं, क्या करें बोल आप तो आरोपी को टिकट दे रहे हैं। आरोपी है ना। देखिए, संविधान से, लॉ से देश चलेगा, उसके बगैर चल आप बोल देंगे? आप तो तय नहीं करेंगे ना, कोर्ट तय करेगा एविडेंस की बुनियाद पर, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर ओवैसी साहब क्या बोलना चाहेंगे? अरे पार्लियामेंट में बोले, आप खुश नहीं हुए? कल बोले हम। आप तो सरकार को घेर रहे थे। लेकिन नहीं, सुनिए एक बात नहीं, आप क्या वहां की सरकार को, मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार को आप कटघरे में खड़ा करेंगे? मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूं, मैं कोई फॉरेन मिनिस्टर हूं, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मैंने जो कहा पार्लियामेंट में कि हम $55 बिलियन का इकोनॉमिक हेल्प बांग्लादेश को दे रहे हैं और हम उनको बिजली दे रहे हैं। अडानी ने 5 बिलियन का पावर प्लांट झारखंड में डाला और उसकी भी उनको भी पैसे नहीं मिल रहे। अडानी को पहली मर्तबा अडानी को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, तो बांग्लादेश से नहीं मिल रहे हैं। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। अब वहां पर जो माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है, हम तो बोले हैं, मैं तो पहले ही बोला हूं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर शेख हसीना क्यों बैठी हुई है? क्या दिक्कत है बैठने में? अरे यहां पर बैठकर आप जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मोदी सरकार उन स्टेटमेंट्स को वेट कर रही है, नहीं कर रही है। मगर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पर उनको कंट्रोल करना चाहिए। और खुद मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जवाब दिया कि फॉरेन सेक्रेटरी गए थे। शेख हसीना को लेकर एक फॉरेन पॉलिसी भारत की पहले से रही है, ये कंटिन्यूटी वाली पॉलिसी है। ना, देखिए, ना, कोई नहीं, गलत है। हम तो कह रहे हैं एमईए बंद कर दिया जाए, हैदराबाद में वहां पर सुन तो लीजिए। आप बार बार हैदराबाद से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर शायद आपको हैदराबाद अच्छा लगा होगा वहां पर। मगर ये बताइए कि हमारी देश की फॉरेन पॉलिसी उस देश से होगी या किसी फैमिली से होगी? फैमिली से नहीं है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश से है। वहां की जनता ने कुछ फैसला किया। हमारा बोलना यह है कि हम $55 बिलियन का उनको वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे ट्रेड है। अच्छा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉन्सुलेट वीजा देता है बांग्लादेशियों को भारत आने के लिए।